जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस बार बकरीद के मौके पर जितने लोगों ने कुर्बानी दी है उन सबको बख्शा नहीं जाएगा। उनको एक एक करके उनसे बदला लिया जाएगा। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दी है। बीजेपी के नेता ने कहा है कि जिसने भी बकरीद पर गौ माता की कुर्बानी दी है वो सब हमारी रडार पर है, सबका हिसाब किताब किया जाएगा। आगे मैं ये पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा कि दरअसल किस बीजेपी के नेता ने ये कहा है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है एक बार फिर दोस्तों, दिल्ली के अंदर बीजेपी के लोगों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया गया है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने घरों पर लगाए हुए थे उनके घरों को किस तरीके से ढाया गया है, ये आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये वही लोग हैं जो दूसरे के घरों के टूटने पर खुशियां मना रहे थे। खैर, आगे इसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर यूपी के नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर एक बीजेपी की नेता की बेटी की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां पर बीजेपी नेता की बेटी जो है एक फ्लैट के अंदर घुसकर दूसरी फैमिली की एक महिला को जबरदस्त तरीके से पीटा है। आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए और हां, लाइक करना ना भूलिए। आपका एक एक लाइक दोस्तों हमारी मेहनत का फल होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता राजा सिंह का एक बयान सुनाना चाहता हूं। आप सुनिए। हैदराबाद के अंदर या फिर तेलंगाना में जितने लोगों ने इस बार बकरीद के मौके पर कुर्बानी दी है उन सबको किस तरीके से बीजेपी का नेता धमकी दे रहा है। देखिए, उनसे हिसाब बराबर करने की बात कर रहा है, उनको अपनी रडार पर रखने की बात कर रहा है। जरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आज बकरी ईद है। बकरी ईद तुम लोग किस प्रकार से मनाते हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज बड़े ही दुख के साथ यहां बोलना पड़ रहा है कि बकरीद के अवसर पर पूरे भारत देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर विधानसभा में लाखों की संख्या में गौ माताओं का कत्ल होगा, गौ माता के बच्चों का कत्ल होगा, नंदी भगवान का कत्ल होगा। और उसके मांस को कौन लोग खाते हैं, किस मजहब से संबंधित है इन लोगों का, आप सबको पता है। लेकिन आज उन तमाम सांसदों को यहां कहना चाहूंगा, गौ हत्या का पाप 7 जन्मों तक पीछा पड़ता है, हमारी 7 पुश्तें भी भुगतती है। तो मेरे सांसदों से यही कहना चाहूंगा कि आज जितने भी गौ माता के बच्चे और नंदी भगवान कटेंगे ना, इन सारा का सारा पाप आपको भी लगने वाला है, राज्य के मुख्यमंत्रियों को लगने वाला है। जो लोग गौ हत्या का समर्थन करते हैं ना, उनको भी पाप लगने वाला है। तो हमारे सांसदों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाले पार्लियामेंट में गौ हत्या के खिलाफ में, यानी गौ हत्या। तो सुन लिया ना आप लोगों ने, यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा सिंह का है, जो कि हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा से एमएलए है। यह खुलेआम लोगों को धमकी दे रहा है। इसका ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसने लिखा है, जिसने भी बकरीद पर गौ माता नंदी महाराज की कुर्बानी दी है, याद रहे तुम सब हमारे रडार पर हो, सबका हिसाब होगा। और यह कह रहा है कि यह जो कुछ भी हो रहा है गलत है, और सिर्फ गाय को खाने वाले किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उसके बारे में भी यह जिक्र कर रहा है। अफसोस होता है इन नेताओं के इस तरीके के बयान सुनकर। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता जब इसी देश के कई राज्यों में, जहां पर इन्हीं की सरकार है, धड़ल्ले से बीफ खाया जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है। कई राज्यों के तो सीएम ने कह दिया कि हम अपने प्रदेश में, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले हैं, कि हम अपने प्रदेश में बीफ की कमी होने नहीं देंगे, हर हाल में बीफ उपलब्ध करवाया जाएगा। अब बीफ कहां से आएगा? स्पेस से आएगा क्या बीफ? या ये बीजेपी के नेता अपने घरों में बनाएंगे? भाई कहीं ना कहीं तो जो है गाय को काटना ही पड़ेगा ना, तभी तो मांस आएगा। तो आपूर्ति कहां से होगी? लेकिन वहां पर इनका मुंह नहीं खुलता है। गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इसके साथ साथ
कई और राज्य हैं जहां पर खुलेआम गाय को काटना लीगल है, वहां पर लोग खाते हैं। और वहां पर कौन से धर्म के लोग रहते हैं जरा आप सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उस पर इनका मुंह नहीं खुलता, इनका मुंह सिर्फ कुर्बानी पर खुलेगा, वहां पर इनको गाय की याद आ जाएगी। हमारे देश में कितने टन, कितने मिलियन टन मीट, बीफ का एक्सपोर्ट होता है, जिसका पैसा सरकार को जाता है, चंदा सरकार खाती है, उस पर इनका मुंह नहीं खुलता है। लेकिन कुर्बानी पर ये बड़ा बड़ा ज्ञान देने चले आते हैं। अफसोस होता है ये तमाम चीजें देख करके। एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए कि भारत में कितने % लोग मीट खाते हैं और किस जाति के खाते हैं, जरा देखिए। और दुकान कितने % मीट की किसकी है, जरा देखिए, उसके बाद की चर्चा करते हैं। बहुत सारे हिंदू पूजा पाठ के बाद मांस खाते हैं और यही कारण है कि जब नवरात्रि के दौरान उत्तर भारत के हिंदू मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं तो पूरे देश के हिंदू इस मांग को लेकर एकजुट नहीं होते। 60% मीट की दुकानें और मीट का व्यापार हिंदू समुदाय के लोग करते हैं और 40% दुकानें मुस्लिम समुदाय के लोगों की होती हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े अलग अलग एनजीओ की अलग अलग रिपोर्ट के अनुमानों से ये आंकड़े निकाले गए हैं। 60% बीफ खुद हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग बेचते हैं, उनकी दुकानें हैं। 40% सिर्फ मुसलमान है। और आज इसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं। खैर, क्या ही किया जाए, वोट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा नेताओं को। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं, ये अपने आप में उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो दूसरे के घरों को टूटता हुआ देखकर खुशियां मनाते हैं। और राहत इंदौरी साहब की लाइनें है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और आज ये दिल्ली में हो रहा है। जिस तरीके से जब मुस्लिम बस्तियों में बिल्डोजर चलाया जाता था, लोगों के घर तोड़े जाते थे, तो कुछ लोग बड़ी खुशियां मनाते थे। वो कहते थे कि हम तो बीजेपी के लोग हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन अब दिल्ली के अंदर बीजेपी के लोगों के घरों को बिल्डोजर से जमींदोज किया जा रहा है। उसका वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दिल्ली में आए दिन बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है और यह सब कुछ बीजेपी सरकार में हो रही है। इन टूटे घरों पर, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, बीजेपी के झंडे बता रहे हैं कि चुनाव में एक निर्णय कैसे गरीब की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। यह आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया, जिन लोगों ने यह सोचकर वोट किया कि बीजेपी हमारे टूटका फुटका जो मकान बना हुआ है इसको अच्छा बनवाएगी, रिनोवेट करवाएगी, बीजेपी ने जब सत्ता में अपना कब्जा जमा लिया तब इन मकानों को अच्छा बनाने की बजाय उनको जमींदोज कर दिया है। यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि किस तरीके से चीजें की जा रही हैं, किस तरीके से मतलब जो है गरीबों के ऊपर ही सिर्फ बिल्डोजर चला जा रहा है। क्योंकि इस देश के धना सेठ वो चाहे जितना घोटाला कर ले, उन पर कार्रवाई नहीं होती उस तरीके की जिस तरीके की गरीबों पर होती है। क्या आप मेरी इस राय से सहमत हैं? तो कमेंट सेक्शन में इस पर भी अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।